Hello everyone, welcome to ITLS Academy। आज के लेक्चर का टॉपिक कंटिन्यूएशन पार्ट है द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके 3 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ये 4th पार्ट है और इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में देख चुके हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है एपिथेलियल टिश्यूज, क्या है कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में उनका क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, या इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो बात करें अगर ईच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज। हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई मसल को जोड़ रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ब्लड एक अलग तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्ट करता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इसलिए हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग होती हैं, यूनिक होती हैं। अब ये जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये होती क्यों है? ये बेस्ड ऑन होती है ऑन दी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बिटवीन दी सेल्स। जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेजर हैं, द ग्राउंड सब्सटेंस एंड द फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ग्राउंड सब्सटेंस और क्या है फाइबर्स। सबसे पहले देखेंगे हम ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। The ground substance is the component of a connective tissue between the cells and fibers। जो सेल्स प्रेजेंट हैं और जो फाइबर्स इनके बीच में और चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उसको जो कनेक्ट करने वाला मटेरियल होता है उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें कि ये सेल्स प्रेजेंट होंगी। The ground substance may be fluid, semi-fluid, जिलेटिनस और कैल्सीफाइड। ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, सेमी फ्लूइड मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिलेटिनस हो सकता है, कैल्सीफाइड हो सकता है। कैल्सीफाइड मतलब बोनी हो सकता है। बोन, जो हमारी बोन होती है बहुत स्ट्रांग होती है, कैल्शियम बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं कैल्सीफाइड भी हो सकता है। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये करता क्या है? हम जानते हैं कि जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, सबके सब ये ग्राउंड सब्सटेंस में ही प्रेजेंट है। तो फिर काम क्या है ग्राउंड सब्सटेंस का? जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसका काम होता है इट सपोर्ट्स सेल्स, बाइंड्स देम टुगेदर, स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। देखिए कितने सारे काम हैं इसके। ये सेल्स को सपोर्ट करता है, उनको एक साथ में बांध के रखने में हेल्प करता है। जैसे अगर ये 2 सेल्स हैं तो ये नॉर्मली ऐसे जाएंगी, ये तो कहीं भी जाएंगी, लेकिन अगर इनके चारों तरफ कोई ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जिसमें कि ये एक साथ में रह सके स्टिक होके, तो ये इनको एक साथ में बांध के रखेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक साथ में रखता है। इसके अलावा अगर बात करें
तो ये वाटर को भी स्टोर करता है अपने अंदर। इसके अलावा एक मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। अगर इस सेल को इसके पास में कुछ भी भेजना है तो उसको एक माध्यम चाहिए होगा ना, वो कैसे भेजेगी? इसके पास कोई ऐसा ट्यूब तो है नहीं, डक्ट तो है नहीं जिसके थ्रू भेज दे। तो ये इस मीडियम से, ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसके थ्रू सिक्रीट कर देगी और दूसरी सेल के पास में मैटर पहुंच जाएगा। इसीलिए ये एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। कलेक्टिवली दे आर रिफर्ड टू एज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। अब ये जो टिश्यूज होते हैं इनको एक साथ में कहा जाता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, या इन शॉर्ट इनको गैग्स और जीएजीस भी कहा जाता है। अब ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें एक आता है हियालुरोनिक एसिड। अब ये प्रेजेंट तो होता है इन्हीं में, लेकिन ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स नहीं होता, क्योंकि ये होता है प्रोटियोग्लाइकन्स। तो यही यहाँ पे बताया गया है, एक्सेप्ट फॉर हियालुरोनिक एसिड द ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन्स। एक ये डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं वो सारे प्रोटियोग्लाइकन से अटैच्ड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर हियालुरोनिक एसिड, ये प्रोटियोग्लाइकन से अटैच्ड नहीं होता। अब अगर बात करें हियालुरोनिक एसिड की, तो इसके कुछ टाइप्स हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें, यहाँ पे इसके टाइप्स दिए गए हैं, क्वांड्रोइटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। ये सारे ही टाइप्स हैं हियालुरोनिक एसिड के। हियालुरोनिक एसिड भी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन ही है, लेकिन ये प्रोटियोग्लाइकन से अटैच्ड नहीं होता। तो इसके जो सब टाइप्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है क्वांड्रोइटिन सल्फेट। क्वांड्रोइटिन सल्फेट का काम होता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड एडहेसिवनेस। सपोर्ट के साथ साथ में ये एक एडहेसिव का क्या होता है, किसी चीज को चिपकाने की प्रॉपर्टी। तो एडहेसिवनेस प्रोवाइड करता है इन कार्टिलेज, बोन, स्किन एंड ब्लड वेसल्स। आप देख सकते हैं कि क्वांड्रोइटिन सल्फेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कार्टिलेजेस में, बोन्स में जो अटैचमेंट होता है वो इसी क्वांड्रोइटिन सल्फेट की वजह से ही होता है, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा जोड़ने में देखिएगा बोन और स्किन को भी अटैच करके रखता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स के अटैचमेंट में भी ये हेल्प करता है। अगला है डरमेटन सल्फेट। अब ये कहाँ होता है? ये होता है द स्किन, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट वॉल्व। इतनी जगह पे ये डरमेटन सल्फेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट की अगर हम बात करें तो केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है बोन, कार्टिलेज एंड द कॉर्निया ऑफ आई। इतनी जगह पे ये केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है फाइबर्स। अब ग्राउंड सब्सटेंसेस तो हमने देख लिए, अब नेक्स्ट पार्ट है जो कनेक्टिव टिश्यू का, वो है फाइबर्स। So 3 types of fibers are embedded in the extracellular matrix between cells. जो extracellular matrix होता है उसमें 3 तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन तीनों पे हम फोकस करेंगे, वन बाय वन उनको डिटेल में देखेंगे। फाइबर्स में सबसे पहला है कोलेजन फाइबर। केमिकली कोलेजन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये कोलेजन फाइबर्स। अब ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है।
It is most abundant protein in your body, representing about 25% of the total. पूरी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सबका लगभग 25% पार्ट कोलेजन फाइबर्स से ही बना हुआ होता है. कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन मोस्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. अब वो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हैं जहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? These are found especially in bone, cartilage, tendon and ligament. टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? टेंडन्स वो होते हैं which attach muscle to bone. जो मसल्स होती हैं और जो बोन होती हैं उनके अटैचमेंट में जो हेल्प करते हैं उनका नाम होता है टेंडन, और ये भी कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं. अगला है लिगामेंट. लिगामेंट का काम होता है दो बोन को एक साथ में ज्वाइंट करवाना. लिगामेंट विच अटैच बोन टू बोन, और अगेन ये भी कोलेजन फाइबर्स का एक पार्ट होते हैं. नेक्स्ट टाइप के फाइबर्स हैं इलास्टिक फाइबर्स. एन इलास्टिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन इलास्टिन. अब देखिएगा इलास्टिक फाइबर्स में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है. सराउंडेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन नेम फाइब्रिलिन. फाइब्रिलिन नाम की ग्लाइकोप्रोटीन से ये कवर्ड होते हैं या सराउंडेड होते हैं, और ये करता क्या है? विच एड्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. ये जो फाइब्रिलिन प्रोटीन है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. इलास्टिक फाइबर्स आर प्लेंटीफुल इन स्किन, ब्लड वेसल्स एंड लंग टिश्यूज. सबसे ज़्यादा ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ ही ये लंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. अगला आता है रेटिकुलर फाइबर्स. अब ये क्या होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स? रेटिकुलर फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ कोलेजन अरेंज्ड इन फाइन बंडल्स. रेटिकुलर फाइबर्स में भी कोलेजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं विद अ कोटिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और इन पे एक ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग भी प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं कि कवरिंग प्रेजेंट होती है. अभी जो कवरिंग है ये रेटिकुलर फाइबर्स के बंडल पे ये क्या करती है? इट प्रोवाइड सपोर्ट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल की जो वॉल होती है, ब्लड वेसल कैसी होती है? होती है, और ये साइड साइड में ये ब्लड वेसल की वॉल है. अब ये क्या करते हैं? ये इस वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, एंड फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड दीज सेल्स इन सम टिश्यूज. और सेल्स के चारों तरफ एक नेटवर्क भी बनाने में ये हेल्प करते हैं. सभी सेल्स में नहीं, लेकिन कुछ टिश्यूज में या सेल्स में. वो कौन से सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जिनमें ये नेटवर्क बनाते हैं? सच एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्व फाइबर्स एंड स्मूथ मसल सेल्स. सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल्स और सेल्स हैं जहाँ पे ये एक नेटवर्क तरीके का बना लेते हैं और फिर इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यूज का क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे ये फॉर्म होते हैं. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. पहला एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की. जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. पहला है मेसेनकाइम और दूसरा है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू. ये दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज बोले जाते हैं. जो दूसरे टाइप के हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, अगर इनके सब टाइप्स की बात करें तो इनके चार टाइप्स होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू.
अब ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यूज, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जबकि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। अगला आता है कार्टिलेज के सब टाइप्स होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। बोन टिश्यू खुद में ही एक टाइप है और इसके अलावा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ब्लड टिश्यूज एंड लिम्फ। तो ये तो है क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यूज का। तो ये हालांकि बहुत बड़ा पार्ट है, स्टिल ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज को डील करेंगे। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज को हम इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू को अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेसेनकाइमल एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए अब इनकी डिटेल देखते हैं। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला है मेसेनकाइम। अगर मेसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मेसेनकाइम हैज इर्रेगुलरली शेप्ड मेसेनकाइमल सेल। अब मेसेनकाइम टिश्यू में मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। सेमी फ्लूइड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड है, लिक्विड है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं है। एंड दैट कंटेन्स डेलिकेट रेटिकुलर फाइबर्स, और इनमें रेटिकुलर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर लोकेशन की बात करें मेसेनकाइमल टिश्यूज की, so this found almost exclusively under skin। सबसे ज़्यादा और इनका लोकेशन जो है वो स्किन के नीचे होता है। स्किन के नीचे मेसेनकाइम टिश्यूज ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंड अलोंग डेवलपिंग बोन्स ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो की जो बोन्स जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उन बोन्स में भी मेसेनकाइमल टिश्यूज को देखा जाता है। इसके अलावा सम इन एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली अलोंग ब्लड वेसल्स। इतनी ये लोकेशन है जहाँ जहाँ मेसेनकाइम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। गाइज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आप बताइए मेसेनकाइम टिश्यू की लोकेशन क्या है, या इसका आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं। इस पे फंक्शन पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी पूछा जा ही सकता है, तो फंक्शन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मेसेनकाइम का फंक्शन है It forms almost all other types of connective tissue। इसका देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आपसे डायरेक्टली 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जिसमें कि ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सिंपली आपका आंसर होगा मेसेनकाइम टिश्यूज। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, हम मेसेनकाइम टिश्यू का देख सकते हैं। ये सेक्शनल व्यू है, जबकि ये जो ओरिजिनल पिक्चर है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये इनका सेक्शन किया गया है। इनके बीच में देखिए ये ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो कि माइक्रोस्कोप में भी यहाँ पे आपको ग्राउंड सब्सटेंस दिख रहा है चारों तरफ। मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके चारों तरफ देखिए बहुत सारे फाइबर्स हैं, यही फाइबर्स होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। इसके अलावा एक सेल को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है व्यू। देख सकते हैं कैसे ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस इस तरीके से मेसेनकाइमल सेल्स का प्रेजेंट है। और हमने पहले ही देखा कि ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हैं, एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट होते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है फीटस से कैसे इसका अम्बिलिकल कार्ड का डायसेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का।
Mucous connective tissue has a widely scattered fibroblast embedded in viscous jelly-like ground substance. इनमें स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि जेली, इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, हमने देखा जो पहले वाले थे मेसेनकाइमल सेल्स, उनका ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड था, लेकिन इनका जेली के जैसा होता है, जेली फ्लूइड से ज़्यादा एक कह सकते हैं उसमें स्ट्रेंथ होती है, हल्की सी ये सॉलिड होती है जेली। तो इनका ग्राउंड सब्सटेंस जेली जैसा होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दैट कंटेन्स फाइन कोलेजन फाइबर्स, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि इनमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन। अगर लोकेशन की बात करें कि ये जो म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं अम्बिलिकल कार्ड ऑफ फीटस। अम्बिलिकल कार्ड से देखिएगा यहीं से डाइसेक्शन लिया गया है। अब इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है इनका सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर बात करें, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाया गया है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़ का, कुछ इस तरीके से इनका ये सरफेस होता है, एपिथेलियल सरफेस सेल ऑफ अम्बिलिकल कार्ड। ये सेल्स मिलकर इनका एपिथेलियल सरफेस बनाती हैं, और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी फाइबर्स दिख रहे हैं ये सारे कोलेजन फाइबर्स हैं। इसके अलावा ये फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, और बाकी जितना भी वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो सारा ग्राउंड सब्सटेंस है। अब यहाँ पे एक सेल को भी बड़ा करके दिखाया गया, आप देखिए ग्राउंड सब्सटेंस कैसे दिख रहा है, कैसे न्यूक्लियस दिख रहा है, और कैसे किस तरीके से कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतनी ही बात। हमने जो स्टार्टिंग के एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। गाइस हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, ट्रेनिंग कोर्सेज, एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन एंड टेस्ट सीरीज। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजिट करिए ITLS अकेडमी की वेबसाइट को। इसके अलावा जिस कोर्स में अभी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉलो ITLS Academy on various social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. Also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. So thank you very much for watching. Like this video, share with your friends, and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.